सभी को गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग इस क्लास में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम रहेगा निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग से रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आने वाला, उन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है निर्माण उद्योग, उसको हम लोग इस अध्याय में, इस क्लास में खत्म करेंगे, जिसमें हम लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन? भारत में सबसे पहले 1907 ईस्वी में प्राइवेट में भी सबसे पहला और पूरे भारत में भी सबसे पहला जो लौह इस्पात केंद्र बना था, लौह इस्पात का कल कारखाना बना था, कंपनी बना था, उसका नाम था टाटा लौह इस्पात कंपनी। टाटा लौह इस्पात कंपनी, इसको इंग्लिश में टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टिस्को। टिस्को के बाद हम लोग का दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं, यानी वैसा उद्योग के बारे में बताना है जिसका जो प्रमुख कच्चा माल जो है हम लोग का कृषि से प्राप्त नहीं होता है। कृषि से प्राप्त सूती वस्त्र, सूती बनता है हम लोगों से कपास से, और कपास हम खेत में लगाते हैं, तो यह भी कृषि आधारित उद्योग है, तो यह नहीं होगा। चीनी प्राप्त होता है गन्ना से, और गन्ना हम लोग उगाते हैं खेत में, तो यह भी खेती से होता है, तो यह भी इसका आंसर नहीं होगा। जूट वस्त्र, जूट जो होता है वह जूट के पौधे से होता है, और जूट भी खेती करके उगाया जाता है, इसलिए इसका यह भी आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सीमेंट, और सीमेंट का कच्चा माल होता है चूना पत्थर, और चूना पत्थर को पीस कर उसमें बहुत सारा केमिकल मिलाकर फिर सीमेंट बनाया जाता है। और सीमेंट के ही क्षेत्र में हमारे बिहार राज्य में एक जगह है जिसको दालमिया नगर कहा जाता है, वहाँ पर चूना पत्थर से हम लोग सीमेंट उद्योग स्थापित किए हुए। समझ में आ गया सबको? तो चूना पत्थर, इसके बाद क्या जाएगा इसका राइट आंसर? सीमेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता यानी किसको? जिसको हम भोगते हैं, जिसको हम खाते हैं, वह वाला उद्योग क्या होगा? सबसे पहला तो सीमेंट हम लोग खाते हैं। अभरक हम लोग खाते हैं, अभरक भी नहीं खाते हैं। लोहा खाते हैं, चीनी खाते हैं, यानी उपभोक्ता उद्योग तब कौन होगा? चीनी। क्या होगा? निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा पैमाना यानी जिसको एक परिवार या दो परिवार का लोग आपस में मिलकर कम पूंजी में ही चालू कर दे अपना काम करना, वैसा उद्योग को हम लोग कहते हैं छोटा उद्योग। और छोटा उद्योग में चीनी के लिए बहुत बड़ा मशीन लगाना पड़ेगा और आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। कागज उद्योग, कागज दिखता छोटा है लेकिन उसके लिए भी सीमेंट का लिए बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा कंपनी लगाना पड़ेगा। समझ आ गया? उसके बाद जाके नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद जाके हम लोग का विद्युत उपकरण उद्योग। विद्युत उपकरण यानी विद्युत उपकरण में जैसे तार हो गया, मोटर हो गया, डायनेमो हो गया, यह सब जो बनता है हम लोग का, वह विद्युत उपकरण उद्योग के अंतर्गत आता है। उसके लिए लोहा मंगवाना पड़ता है, लोहा महंगा मिलता है। इसका राइट आंसर होगा खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग छोटा अगर बाहर के घर में जाओगे तो दीपावली के समय में चुटिया मलिया हो जाता है, बोरसी हो जाता है, जाता हो गया हम लोग का, ये छोटा हम लोग का नॉर्मली कुम्हार बना देता है। कुम्हार से बच के निकलता है तो घर में लोग क्या करता है, जितिया में देखना है वो मूर्ति बना लेता है। मूर्ति बनता है कि नहीं बनता है? मूर्ति बनता है नहीं बनता, तो वो सब बनने लगता है। ये सब हम लोग का क्या है? छोटा पैमाना का उद्योग है। कौन सा उद्योग है? छोटा पैमाना का उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। एक बात याद रखना, जिसके नाम के अंत में साइनाइड हो इसका मतलब है वह जहर है। वह क्या है? लेकिन
स्पेशल एगो जहर निकला था, जिस जहर का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड यह जो जहर था यह एक गैस के रूप में भोपाल में हुआ। क्या भोपाल में बन रहा था यूरिया खाद। यूरिया खाद जैसी ये बन रहा था, उसमें एगो आदमी क्या किया, गैस का शटर बंद करना भूल गया। जैसे ये भूल गया, सब आदमी वर्कर बाहर चल गया और वहां पर रह के बिना खुले छोड़ के चला है, आराम से जाके सो गए। गैस धीरे धीरे बनते 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 पूरा इंडस्ट्री, पूरा फैक्ट्री के अंदर में फैल गया। जिससे हुआ क्या, जितना लोग सुतल था सुतले रहे, यानी जितना भी लोग गहरी नींद में था, गैस गई नाक के माध्यम से शरीर में, और शरीर में जाने के बाद क्या हो गया, वह व्यक्ति मर गया। समझा गया। साइनाइड ऐसे नॉर्मली पाउडर फॉर्म में आता है। जिसको मरने का ज्यादा शौक होगा हमको बता देना, हम तुमको साइनाइड ला के दे देंगे, एक बार चाटोगे मर जाओगे। समझा गया। मरने का शौक होगा तो बता देना। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा। उसके बाद कहता है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता सिरसा। कोलकाता सिसरा, कोलकाता सिसरा। देखो, हुगली नदी के किनारे जूट के उद्योग के लिए एक पतला पट्टी नुमा एक औद्योगिक नगर बना है। कोलकाता के नजदीक में क्या है, एक पतला सा नगर बसा हुआ, मतलब नदी के इस पार और नदी के इस पार एक लाइन से 2-4-5 किलोमीटर तक जितना दूर जाओगे तो बगल में खाली फैक्ट्री नजर आएगा। बस खाली पटनी नुमा, क्या मिलेगा, पट्टी नुमा। फिर उसके बाद कुछ दूर के बाद तुमको खेत मिलेगा, शहर नहीं मिलेगा। लेकिन हुगली नदी के इस पार भी और इस पार भी दोनों तरफ खाली क्या है, हम लोग का खाली एक केंद्र है, एक फैक्ट्री मिलता है, जिसमें केवल और केवल क्या मिलता है हम लोग का, जूट वस्त्र का प्रोसेसिंग वाला। और वहाँ पे जूट को खुद करके उससे कपड़ा बनाया जाता है और जूट वस्त्र बनाया जाता है। समझा गया। और वह बनता है कोलकाता सिसरा। कोलकाता सिसरा यह प्रमुख केंद्र है हुगली नदी के बगल में। हुगली नदी के जैसे एगो नदी है बहुत दूर बहती है, जैसे गंगा नदी। गंगा नदी तुमको पंजाबी क्या कहते हैं, कानपुर में भी है, हम लोग के पटना में भी है, मुंगेर में भी है। तो तीनों जगह पर जाता है, अलग अलग नाम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन है, कानपुर है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पर चमड़ा उद्योग होता है। उसी तरह हुगली नदी तो बहती बहुत जगह से, लेकिन कोलकाता और सिरसा के जो बीच का जो क्षेत्र है ना, वो बहुत ज्यादा क्या है, डेवलप है। क्या डेवलप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक मतलब सबका, सार्वजनिक माने लेकिन उस पे अधिकार सरकार, उस पे अधिकार है सभी के रुपया का बना हुआ, लेकिन वो है किसके अंदर में, सरकार में। सरकार के अंदर में जो चीज आता है वो सबका होता है कि नहीं होता। क्यों होता है, क्योंकि सब आदमी टैक्स देता है और टैक्स देने के बाद रुपया वो जमा होता है सरकार के खजाना में। फिर उसी खजाना से कोई फैक्ट्री बनता है तो सार्वजनिक हो जाता है। भले तुम्हारा बहुत कम पैसा लगा हो, उतना ज्यादा रुपया नहीं लगा, एक के पैसा लगा, लेकिन तुम्हारा पैसा तो लगा, उस कंपनी में इन्वेस्ट तो हुआ, तो उसी को हम लोग कहते हैं सार्वजनिक। कौन सा कहते हैं, सार्वजनिक। के बाद में बताया जाए तो जेके सीमेंट उद्योग, जेके स्पेशल नाम का लग रहा है कि नहीं। जेके जो है स्पेशल एक आदमी का, उसका एक कंपनी है जेके सीमेंट, और वह पूरे भारत में अपने नाम से चलाते हैं, वह एक व्यक्तिगत आ जाता है। समझना गया। रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, अभी के समय में रेमंड का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है कि नहीं चल रहा। रेमंड का कपड़ा हम लोग खरीदते, बहुत महंगा दाम, 2-2 हजार रुपया मीटर खरीदते हैं। 2-2 हजार का 1 मीटर कपड़ा मिलता है, 3 हाथ नाप के दे देता है, कहता हो गया 1 मीटर, 2000 रुपया ले देता है। तो क्या है, वो बहुत महंगा है, लेकिन क्वालिटी देता है। क्या देता है, क्वालिटी। यह भी एक खास व्यक्ति का है। उसके बाद टाटा लौह एवं इस्पात, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, यानी टिस्को। टिस्को हम तुमको सबसे पहला ही क्वेश्चन में बता चुके हैं। टिस्को भारत का सबसे पहला कारखाना है, किसका, आयरन एंड स्टील का। इसके अलावा वो भारत का सबसे पहला क्या है, व्यक्तिगत, यानी सार्वजनिक नहीं है, वो व्यक्तिगत है। क्या है, व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत उद्योग आता है हम लोग का, किसका,
टिस्को, तो इसका भी आंसर यह भी नहीं होगा। तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग, यह हम लोग का होगा सार्वजनिक। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहता पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि मुंबई एक पतन था। बिल्कुल सही, मुंबई एक पतन था, यानी बंदरगाह था। क्या था? यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है। भारत में सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर सबसे अच्छा मिट्टी है कपास की खेती के लिए, इसलिए इस क्षेत्र की मिट्टी को हम लोग काली कपासी मृदा भी कहते हैं। समझा गया? मुंबई में पूंजी उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात। मुंबई को भारत की आर्थिक नगरी कहा जाता है। मुंबई को भारत की क्या कहा जाता है? आर्थिक नगरी। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में कहता है उपयुक्त सभी। उपयुक्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। क्या हो जाएगा? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी, सिंदरी है झारखंड में। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। पिछले वीडियो में बता चुके थे हम तुम लोगों को कि भारत में सबसे ज्यादा चीनी, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। किसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे ज्यादा है कानपुर। क्या है? अपने बिहार में भी आता है। अपने बिहार में भी सूती वस्त्र का छोटा मोटा उद्योग है, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा आगे है कौन? कानपुर। कौन है? कानपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? कौन सा इस्पात केंद्र? भद्रावती। कौन है? भद्रावती। भद्रावती जो इस्पात केंद्र है वो समुद्र के नजदीक में। कहाँ पे है? समुद्र के नजदीक में। बोकारो तुम लोग का झारखंड में पड़ता है, भिलाई झारखंड में, विजयनगर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, लेकिन वो भी अंदर है, समुद्र के किनारे नहीं। भद्रावती समुद्र के किनारे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख आयस्क है। सबसे प्रमुख आयस्क है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट में। किसमें? ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो हमको उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा टिक मारेगा। और सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा का रामबाण इलाज है ऑब्जेक्टिव। जो कमजोर बच्चे होते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा कौन सा चीज जरूरी है? ऑब्जेक्टिव। इसमें या तो 2 बार नहीं तो 2 बार मिलेगा, तो पूरा नहीं मिलेगा तो आधो नंबर मिलेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या मिलता है? कुछ लिख के चलाओ, उसमें तुमको कम से कम आधा नंबर, 1 नंबर तो जरूरी मिलेगा। 2 नंबर का है क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिए, उसमें तुमको कम से कम 1 नंबर मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है? या तो सही रहेगा नहीं तो गलत रहेगा, या तो सही नहीं तो गलत। और तुम लोग के पास तो अपॉर्चुनिटी इतना है कि तुम लोग जितना मन चाहो उतना बना सकते हो। 80 को रहेगा, उसमें बनाना मात्र 40। सबसे ज्यादा यही अच्छा, ज्यादा बुक का टेंशन भी नहीं है पढ़ना। ऑब्जेक्टिव मात्र 2 बुक सेलेक्ट करो और दोनों बुक का तुमको जहां ऑब्जेक्टिव मिले पकड़ के बना लो। एसएसटी में 4 बुक आता है। पहला बुक आता है तुम लोग का ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल में तुम्हारा आपदा प्रबंधन भी आता है। फिर इतिहास आता है, फिर तुम लोग का राजनीतिक विज्ञान आता है, उसके बाद अर्थव्यवस्था। कोई भी 2 बुक चुन लो, उसका ऑब्जेक्टिव सब पढ़ डालो और उसको पढ़ने के बाद चुपचाप बैठ जाओ। बोर्ड की एग्जाम देख लेना, चुन के बस उसी का बनाओ जो तुम पढ़े हो, जिस बुक का। और जो बुक पढ़ोगे उसको अच्छा से पढ़ो। इन्हें के आधा एकरा पढ़ लेते हैं, आधा ओकरा पढ़ लेते हैं, आधा ओकरा। उससे होगा क्या? हमारा न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। लुटिया हम लोग का बीचे में डूब गया, न घर के न घाट के। समझ में आ गया? समझानो घाट के न कहता धोबी कुत्ता कहाँ के, न घर के न घाट के। समझ में आ गया? तो वही हाल हो जाएगा तुम लोग का। ना ही तुम बोर्ड के अनुसार पढ़ पाओगे, ना ही अच्छा नंबर ला पाओगे। समझ में आ गया? इसके लिए अच्छा से स्ट्रेटेजी लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। भाई नंबर हमको कैसे आएगा? जो होशियार बच्चा होता है वही बच्चा सोचता है कि हमको कैसे
सिलेबस को चुनना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है। पूरा तुमको ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ना है, पूरा ज्योग्राफी का बुक भी नहीं पढ़ना, मात्र 3 से 4 चैप्टर पढ़ लो। बिहार का पढ़ लो, बिहार में कहाँ पे कौन कौन सा चीज है, बिहार का जितना 4-5 को बुक है, 4-5 को चैप्टर है बिहार में, छोटा छोटा है, वो पूरा पढ़ लो। अब खनिज संसाधन पढ़ लो, बस बात खत्म। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी उससे बन जाएगा, सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो क्यों ना सिर्फ उसी को पढ़े। लास्ट का समय यही सारा ट्रिक बताने के लिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे आए। लेकिन बहुत बच्चा टेंशन में रहता है, हमारा वो चैप्टर छूट गया, वो कहता हमारी चैप्टर छोड़ देकर मास्टर बाप करिए तो करिए, टेंशन में जी रहा है सब। लगता है आज नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी में कहियो नहीं पढ़ेंगे। ऐसे भी बच्चा लोग का जो दिमाग में है, जो परीक्षा का भूत घुसल रहता है, वो अब ये निकलता समझा गया। 1 साल से नहीं पढ़ेगा, लास्ट सेशन में होता कि हम पता ही नहीं चलता। लगता है बाहर से कोई आत्मा आके घुस गया, कहता परीक्षा 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 परीक्षा, समझ में आ गया। टेंशन में परीक्षा के ऊपर रहता है, टेंशन, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहता है चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? 77 कारखाने। कितने कारखाने हैं? एकरा में मैक्सिमम हम लोग का जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? उसके बाद कहता है अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? इससे खरगोश। किससे? खरगोश का मांस जो खाता है वो कहता है खरगोश का मांस बहुत अच्छा होता है। वही सारा लोग जो मांस खाता है उसका चोइया बचता है, चोइया माने उसका बाल बचता है, उसी के बाल से ऊन बनता है और उसी ऊन को हम लोग कहते हैं अंगोरा ऊन। कौन सा ऊन? कौन सा ऊन? अंगोरा ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पश्मीना ऊन किस जानवर के बकरे से बनता है? भेड़। लेकिन भेड़ नहीं होता है, ये वो पहाड़ी बकरी होता है जो पहाड़ पे पाया जाता है। क्योंकि वो बकरी एक तरह दिखता है, भेड़ वो बकरी होता है, बकरी। पहाड़ी जो बकरी होता है उसमें बाल बहुत ज्यादा रहता है। और पश्मीना नामक जो बकरी होता है उसके अंदर में जो बाल होता है बहुत ज्यादा मुलायम रहता है, बहुत ज्यादा कोमल रहता है, गर्मीला, जिसके कारण लोग जो होता है उसको बहुत ज्यादा पहनना पसंद करता है। कहाँ के इलाका में? पहाड़ी इलाका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगोरा ऊन निकलता है खरगोश से, पश्मीना भेड़ से। अंगोरा ऊन कहाँ से निकलता है? और पश्मीना। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ? घाटशिला। भारत में सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है? बता दें, सबसे ज्यादा भारत में तांबा जो होता है वह मिलता है हम लोगों का राजस्थान में और झारखंड में। उस सबको लाया जाता है और गला कर अच्छा से उसका प्यूरिफाई करके उसका सामान बनाया जाता है। कहाँ पे? घाटशिला। कहाँ पे? भारत मतलब कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? बिहार के मुंगेर जिला में एक जगह है जिसको कहते हैं जमालपुर। क्या कहते हैं? और जमालपुर का जो इलाका होता है सबसे ज्यादा पुराना इलाका है रेलवे का। किस चीज का? रेलवे। बस 2 मिनट में आते हैं, समझ में आ गया। मेरा दाम कितना था इसका? प्रॉब्लम गला वाला सूख रहा था, पानी उनी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु। बेंगलोर को हम लोग भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स की नगरी कहा जाता है। किसकी नगरी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जानते हो ना क्या होता है? जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे एसी, फ्रिज, ये सब जो है कहाँ बनता है हम लोग का? बेंगलोर में। जितना भी बड़का कंपनी है 2 जगह जरूर कारखाना खोलती है। पहला उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र में और दूसरा खोलती है हम लोगों का बेंगलोर में।
समझा गया। ये दुनू जगह जो है बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है बेंगलोर। क्या बेंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, बेंगलोर किस राज्य में है? कर्नाटक में। किसमें? भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? रानीपेट में। किसमें? रानी के पेट में। समझ में आ गया? रानीपेट। हिंदुस्तान एरोनॉटिका इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? इसको HAL भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। समझ में आ गया? कहाँ पे पड़ता है? बेंगलोर। एरोनॉटिक मैंने जानता नहीं क्या? हवाई जहाज का जितना भी सामान बनता है हम लोग का, कहाँ पे बनता है? बेंगलोर में बनता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? CO2। किसको? CO को। किसको? CO। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन CO2 रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? और गैस इसमें लिखा है H2S, सल्फर गैस। सल्फर का जो गैस है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। Cl2, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? सलेम किस राज्य में है? तमिलनाडु। कौन नाडु? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ? कौन आइसोसाइनाइड? मिथाइल। हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इनमें कौन उद्योग की स्थिति का प्रभावकार नहीं? किसका? इनमें कौन उद्योग की स्थिति के प्रभावकार नहीं, यानी जो उद्योग पर प्रभाव नहीं डालता? जनसंख्या, पूंजी बाजार, सरकारी नीति। जनसंख्या। जनसंख्या का कोई भी रोल हम लोग का उद्योग पर प्रभाव नहीं डालता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? 1907 में। 1900। अभी पहला क्वेश्चन में बताए थे, इसका आंसर गलत निकल है, इसको सही कर लेना। इसका राइट आंसर होगा 1907 में। किसमें? भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? चेन्नई को। कॉटन का सामान यहाँ पे आता है, यानी रुई वाला सामान यहाँ पे आता है, फिर उसको शुद्धिकरण करके उसको साफ करके अलग अलग चीज का कपड़ा बनाया जाता है, फिर मतलब पॉलिश मारा जाता है। समझ आ गया? गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है? 5 टन। आधा। जैसे 5 किलो तेल पिराओ, 5 किलो उसका आधा मिलता है, 2.5 किलो। 10 किलो हम लोग दूध को महो तो 5 किलो क्रीम निकलती है। 5 किलो क्रीम महोगे तो 2.5 किलो घी निकलता है। वही नियम लागू होता है किसानी में, क्योंकि हम लोग किसाने का बेटा है, जिससे हम लोग को पता है सब चीज में। ऐसी गाँव देहात के आदमी मेरा बारे में गा देगा, शहरी आदमी नहीं जाने, लेकिन गाँव वाला गा देगा। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? सुखो माजरी गाँव। सुखो माजरी गाँव। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? फुटलूस उद्योग। कौन सा उद्योग? ऐसे इसको फुटलूस कहा जाता है। समझ में आ गया? जैसे हम लोग फुटपाथ कहते हैं, फुटपाथ पर जो उद्योग होता है उसको क्या कहेंगे? फुटपाथ में पैसा 150 रुपया में बड़का AC शोरूम वाला कपड़ा खत्म हो जाता है। 150 रुपया में एक से एक झकझक चकचक मिलता है। मिलता है ना? हम भी जो कपड़ा पहने मात्र 50 रुपया मिलता है, फुटपाथ पर मिलता है। समझ आ गया? हाँ, स्टेशन के बगल में मिलता है, फुल चौर में। फुल चौर में 50 रुपया मिल जाता है। आप देखो, इसका सस्ता रहने का रीजन जानते हो क्या होता है? सस्ता रहने का रीजन है कि कपड़ा पहन लेता है, कमरिया घोरे घोर आता होगा नाचने के लिए। हाँ, नाच के रुपो लेता है, कहता है एगो दूगो साड़ियों दे दो, हे माँ तनी कपड़ों दे दो, बोल के ले लेता और फुटपाथ पर आके बेच देता।
छीन में करता है। लेकिन एक बार अगर समझा जाए तो जो कमरिया आता है वो उसका अधिकार नहीं, ओरिजिनल में अधिकार है वो किन्नरों का। किन्नर कहा जाता है हिजड़ा को, यह अधिकार किन्नरों का आता है। समझ में आ गया? हमारे भारतीय परंपराओं में सबको बराबर का दर्जा मिला है। अगर किसी को नहीं मिला है तो सबको भगवान वैसा वैसा कुछ नियम लगा दिया है कि लोग को उसको देना पड़ता है। लोग कहते हैं कि डोम चमार जो निचली जाती है उसको भारत में परंपरा में नहीं माना गया, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी धर्म के लोगों को, सभी धर्म नहीं कहते, मतलब सभी जाति के लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। अब सोचो, लोग कहता है डोम को कोई वैल्यू नहीं देता, लेकिन डोम को देखो, डोम सूप बनाता है, ओकरे में जूठा खाता है, जूठा करता है तभी वो शुद्ध मानल जाता है, नहीं तो शुद्ध नहीं मानल। आप बड़का बड़का ब्राह्मण के घर वाला पूजा करता है, वही छठ पूजा, ब्राह्मण के घर के पूजो करता है, डोम घर वाला खाता है। लोग कहता पहले छुआछूत रहता तो क्या पहले छठ पूजा होता? नहीं होता। अभी होता, लेकिन अभी अच्छा से हो रहा, मतलब पहले से होते आ रहा तब नहीं हो रहा, यही कारण। लेकिन लोग कहता है गुरबत बनाने दल, मतलब क्या जाति पाति में लड़ल रहो, अपना रोटी सेकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33 नंबर में। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज। कौन कागज? अखबार के कागज देखले है। क्या रुपया पेपर मिलता है? 6 रुपया मैक्सिमम। 6 रुपया। क्या को पेज रहता? 15 पेज। बाहर में A4 साइज का पेपर लेने जाओ तो क्या रुपया मिलेगा? 2 रुपया, नहीं तो कम से कम 1 रुपया। अब सोच लो, अखबार वाला पेपर 15 पेज मिला कितना में? 6 रुपया। यहाँ पर 2 रुपया में A4 साइज वाला पेपर मिलता। अखबार वाला कितना कमाता है? सोचने वाली बात है कि नहीं बात? कैसे कमाता? पेपर में प्रचार डाल। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? रासायनिक खाद, यूरिया, पोटास। इसमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? शक्कर उद्योग। कौन शक्कर? गिलका की कट्ठी? गिलको वाला वह हाल है, कट्ठिनो वाला। सबसे अच्छा शक्कर कौन? गिलावा की कट्ठी का। खाने में अच्छा भले कठिन लगे लेकिन अच्छा रहता है गिलका। समझा गया? काला काला। जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाने कहाँ हैं? हुगली नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? हुगली नदी कहाँ बहती है? बंगाल में। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अभी क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिली स्थान है? पटना में। इसमें जाएगा कहाँ? पटने है। समझा गया? इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग। क्या होगा? सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। आभूषण निर्माण किस प्रकार के का उद्योग का उदाहरण है? छोटे उद्योग। किसका उद्योग? नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आता है? किसमें? सहकारी या निजी या किसमें? यह आता हम लोग का सहकारी। इसमें सहकारी की निजी? निजी। इसमें अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल दूध का खाना था, अमूल दूध पीता है इंडिया। उसी तरह अपना बिहार में चलता है बरौनी डेयरी। कौन डेयरी? बरौनी, जिसको कहते हैं सुधा दूध, जो पिए सुधा। समझा गया? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निजी उद्योग के अंतर्गत किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं? मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण से स्थापित हुई? बंदरगाह की सुविधा बिल्कुल सही, कपास निकट में बिल्कुल सही, पुल युक्त में सही, सब सही, यानी उपयुक्त में से सही। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ था? बासे बेरिया बिरला नगर से
कारखाना कौन है? बोकारो लो, सार्वजनिक आता है। गोदरेज कंपनी के नाम सुन ले है? गोदरेज का नहीं आता है? हाँ? गोदरेज का अलमारी नहीं आता? गोदरेज का फ्रिज नहीं आता? गोदरेज कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग? रिपीट क्वेश्चन आ रहा, किस गैस के हिसाब से भोपाल गैस त्रासदी हुई है? देखो जितना भी पिछला साल क्वेश्चन तुम लोगों के बीच में पूछा गया उसी का रिपीटेशन है, समझ में आ गया? भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? किससे? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तो इस तरह से हम लोग का चैप्टर जो मतलब हम लोग का जो खंड ब था भारत में कहते हैं, इसको कहते हैं निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग के अंतर्गत हमारा बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव आने वाले थे उस सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने इस क्लास में खत्म कर। अब अगले क्लास में जब मिलेंगे तो एक नए वीडियो के साथ एक नए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके मिलेंगे। तब तक के लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उसका जवाब दीजिए। कोई चीज पूछना हो इस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, कोई वर्ड, कोई प्रॉब्लम, कोई वर्ड। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो। तब तक के लिए सबको जय हिंद।